नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जान ही लीजिए कि वो कौन से देवता हैं जो आपके ऊपर प्रसन्न हैं। दोस्तों, जितना भी आप धन लाभ चाहते हैं, ये देवता आपको इन 3 दिनों में उतना धन लाभ मिलने वाला है। बस दोस्तों, इन 3 दिनों में आप लोगों को ये 4 गलती नहीं करनी है, अन्यथा दोस्तों वह देवता आपसे बहुत क्रोधित हो सकते हैं। आपको बता दें कि आपके साथ कौन है, ये जानने के बाद आपका भी मन बहुत प्रसन्न होने वाला है। देखिए, कई बार आप अपने जीवन में ऐसी गलतियां कर देते हैं जो जाने अनजाने में आपके देवता को आपसे दूर कर बैठती है। बस आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही उन खास गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिससे जो देवता आपसे प्रसन्न है वह कभी भी आपसे रुष्ट होकर, आपसे क्रोधित होकर आपसे दूर न जाएं और हमेशा उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। और दोस्तों, ये 3 दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इन दिनों में कुछ खास योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें कार्य सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और एक धन योग का लाभ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार आप अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जिसमें आप अपने दुख को लेकर स्वयं बैठे हैं और हर मुसीबत का सामना आपने अकेले ही किया है। और दोस्तों, इन एक देवता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है जिसकी आप लोगों को भनक तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसका सबूत ये है कि आप विचार करके देखिए कि पिछले कुछ समय से आप कितने ही अधिक परेशान क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से आपको मदद प्राप्त अवश्य हो जाती है। दोस्तों, याद रखें कि दिव्य शक्तियां जब हमारे आसपास होती हैं तो हमारे साथ जो कुछ अनर्थ होने को होता है तो वो किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारी मदद करने के लिए ईश्वर भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 दिन आपकी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण और ख़ास दिन होंगे। वह इन दिनों में बहुत बड़े बदलाव होंगे। और दोस्तों, ये दिव्य शक्ति आपके ग्रहों के साथ में मिलकर कुछ ऐसे योग का निर्माण करने वाली है कि दोस्तों इन 3 दिनों में आप इतिहास लिख सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको इस दिव्य शक्ति की संपूर्ण सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ 3 ऐसे कार्य हैं जो करने ही होंगे और कुछ ऐसे 4 गलतियां हैं जो आप लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिए। हम आपको हर एक बात पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। याद रखें कि इतना महत्वपूर्ण वीडियो आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत खोजबीन करने के बाद इतनी महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बातें हम निकाल कर बाहर लाते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरे भक्ति भाव के साथ जो भी श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, जिन देवता की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि श्री राम के भक्त पवन पुत्र हनुमान जी हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। देखिए, हनुमान जी को वैसे भी संकट मोचन कहा जाता है। तो जिस भी भक्त को मुसीबत में वह देखते हैं और जिस भी भक्ति परेशानी का उनको अंदाजा हो जाता है तो दोस्तों वह दौड़े चले आते हैं आपकी मदद के लिए किसी न किसी रूप में। इसलिए यदि आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखे जो आपकी सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए तो उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उसकी सहायता ले लें। क्योंकि दोस्तों, ईश्वर आपकी मदद करने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि नौकरी में प्रमोशन की संभावना बढ़ जाती है। ये आप नहीं जानती कि ये कैसा होता है, तो ये ईश्वर की कृपा के कारण ही होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैं बता दूं, वेतन वृद्धि के योग भी आपके लिए बढ़ सकते हैं क्योंकि भाग्यवान योग का निर्माण हुआ है इन दिनों में। बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इसके साथ ही साथ आपको बताना मैं चाहूँगी कि दोस्तों, आप गलत संगति के लोगों से ज़रा दूर रहिएगा। मदिरापान जो लोग करते हैं, गलत संगति के जो लोग हैं, उनका साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों, बजरंगबली को बिल्कुल भी मदिरापान करने वाले लोग एक आग नहीं भाते हैं। जी हाँ दोस्तों,
यदि आप गलत संगति का साथ छोड़ देते हैं तो आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन देख पाते हैं। कैसे आपका भाग्य उदय होगा। और दोस्तों, गलत संगति का साथ छोड़ना बेहद ही ज़रूरी है और यह आपके लिए अच्छा भी रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, इन दिनों में आप नया वाहन खरीद सकते हैं या नया मकान भी खरीद सकते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा निवेश भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा समय है, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि संतान प्राप्ति के भी कुछ खास योग बन रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ पिछले कुछ समय से जो भी अटके हुए कार्य हैं, बड़े कार्य हैं, वे दोस्तों आपके पूर्ण होने वाले हैं। जो आपको लगता है कि ये कार्य किसी से नहीं हो रहे हैं, वह कार्य भी आपके जल्द से जल्द पूर्ण होंगे। और ये किस तरह से होंगे, इसका अंदाज़ा आपको भी शायद ना लग पाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम एक बात आपको और बता दें कि इस समय आपको थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब कभी भी हमारा समय बदलने वाला होता है तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति पूर्ण रूप से स्थिर नहीं रह पाती। हम अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, जिसका लाभ लोग हमेशा उठाते हैं। यानी कि हमारी मानसिक अस्थिरता का लाभ दूसरे उठा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप इस समय कुछ ऐसी मानसिक अवस्था में हैं कि लोग आपका दुरुपयोग कर लेंगे। प्यार मोहब्बत में आपको फंसाकर मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका दुरुपयोग कर सकते हैं। आपकी धन दौलत या आपका कीमती समय का शोषण करेंगे, आपको परेशान कर सकते हैं। बदले में इसके आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप जहाँ के तहाँ रह जाएंगे तो आपको अपनी बुद्धि स्थिर रखने की आवश्यकता रहेगी और ईश्वर की शरण में रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बजरंगबली का आशीर्वाद जिन्हें भी मिलता है, उनके मन में कोई भी संकोच या संकट बाधा नहीं रहती है। भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम जानते हैं कि देवता आपसे हमेशा प्रसन्न रहें, तो ऐसे कौन से कार्य करें जिससे श्री हनुमान बजरंग बली का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे और उनकी ही कृपा दृष्टि से आपके जितने काम होते आ रहे हैं वे आगे भी इसी तरह होते रहें। तो दोस्तों, ये खास उपाय कर लीजिए ताकि दोस्तों आप इन देवता को प्रसन्न ज़रूर कर सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर करिए। दोस्तों, आप खाटू श्याम जी के भजन सुनिए, कीर्तन सुनिए, बजरंग बली के भजन सुनिए। और आपको 11 मंगलवार, केवल ये आपको 11 मंगलवार कर लेना है। आप लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। दोस्तों, जब ईश्वर हमें इतना कुछ देता है तो बस हम उनके चरणों में थोड़े से पुष्प अर्पित कर देते हैं तो वो केवल उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यही परमपिता परमेश्वर होते हैं, जिन्हें हम हजारों चीज़ें मांग भी लें उनसे, तब भी वह हमसे कभी क्रोधित नहीं होते और अपने बच्चों के लिए हमेशा मुसीबत में तैयार रहते हैं। दोस्तों, कोई दोष आपकी कुंडली में नहीं है, कोई आपकी राशि में दोष नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं आपको बता दूं आपको कौन से देवता हैं जो आपके घर पर भी आ सकते हैं। और दोस्तों, आपको इनको देख करके बिल्कुल डरना नहीं है। इनकी छत्र छाया आप पर और आपके परिवार पर होगी। यदि आपने इनसे मांग लिया तो आपको बहुत फल मिलेगा। देखिए, जैसे हमारा सर होता है, हमारे शरीर का हमारा सर होता है, उसके ऊपर दोस्तों हमारे देवी देवताओं का हाथ अवश्य होता है। यानी कि हमारे ऊपर देवी देवताओं का हाथ होगा, हमारे संबंध दोस्तों अच्छे रहेंगे लोगों के साथ में। और दोस्तों, याद रखें कि ईश्वर जब भी आपको कुछ देता है तो वो आपके भले के लिए देता है, और अगर आपसे कुछ लेता है तो वो भी आपके भले के लिए देता है। दोस्तों, ये देवता श्री बजरंगबली हैं, महाबजरंगबली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। याद रखें कि जब आपके जीवन में कोई भी संकट आता है तो केवल आप भगवान का नाम ही स्मरण करते हैं। और दोस्तों, यही एक सच्चे भक्त की निशानी होती है कि वो भगवान को दुखों के साथ साथ खुशियों में भी याद रखें। यदि आज आपके दिन अच्छे हैं तो कल बुरे भी हो सकते हैं, और यदि आज बुरे हैं तो यकीन मानिए कि कल आपके दिन बेहतर होंगे। इसलिए आप ईश्वर की आराधना करना ना भूलें, बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि दोस्तों जो लोग ईश्वर का साथ नहीं छोड़ते, भगवान उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, जीवन में छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढें, दूसरों के आंसुओं में अपना गम समझें
और दोस्तों, दूसरे के घर में जब खुशी के दीप जले तो उजाला आपके घर में भी दिखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप लोगों को इन दिनचर्या की शुरुआत भी कुछ अच्छी तरीके से करने की आवश्यकता है। आप अद्भुत परिणाम देख सकते हैं। दोस्तों, जो चीज़ें आपको मिल नहीं पा रही हैं उन चीज़ों के लिए सच्चे मन से प्रयास करें। ईश्वर से उन चीज़ों से मांगे कभी ना दोस्तों। ईश्वर तो अंतर्यामी है, वे हमारे मन की हर बात को जानते हैं। तो हम मांग कर अपने शब्दों को, अपनी मांग को व्यर्थ कर देते हैं। कहा जाता है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, उससे कुछ छुपा थोड़ी है दोस्तों। तो आपको केवल इतना कहना है कि हे प्रभु, मैं नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको मेरा साथ देना है। मैं बिजनेस बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, बस आपको मेरा साथ देना है। आपको अर्जुन बनना है दोस्तों, अंदर की तरह कृष्ण का साथ मांगना है। कृष्ण के संसाधन नहीं, कृष्ण की सेना नहीं। आपको तो केवल ये कहना है कि प्रभु आप मेरे साथ रखिए, और जिसके साथ अगर ईश्वर आ जाए तो उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता दोस्तों। तो आपको बस इस तरह से अपने जीवन को दोबारा से व्यवस्थित करना है। नकारात्मकता को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने समय को बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर दें। लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों जो लोगों ने आपके संग कभी अच्छा करा हो, और उन लोगों से दूर रहें जो दूसरों के साथ में रहकर उनकी बुराइयां करते हैं। सड़क खराब है, देश खराब है, समाज खराब है, इस तरह की भी बुराइयां करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका ऑरा यानी कि आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ सुथरा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। दोस्तों, स्वयं आपके ईश्वर में प्रवेश कर जाएंगे और उनके दर्शन होंगे, और दोस्तों वही होगा आपका भाग्य में ईश्वरीय जीवन। बिल्कुल सही सुना है आपने। जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने की कोशिश करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको लोगों का स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो इतना अधिक प्रेम कर देते हैं कि सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो इतना बैर पार लेते हैं कि आपके खुद के मन में ही बहुत सारा जहर इकट्ठा हो जाता है, कड़वाहट इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अपनी भावनाओं पर काबू करना सीखना होगा। इससे आपका एक और दुर्वट दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति क्रोध करता है दोस्तों, उसके चरित्र में क्रोध एक बहुत बड़ा दुर्गुण हो सकता है, इसलिए आपको इस दुर्गुण से छुटकारा पाना होगा। तो आप जब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू करेंगे तो आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण हासिल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके बोलते रहते हैं कि इस राशि के जातक तो करोड़ों लोग होते हैं, क्या सबका एक जैसा भविष्य होता है? क्या सबका एक जैसा राशिफल होता है? दोस्तों, ग्रह की चाल सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन लोग स्वयं अपना ऊर्जा क्षेत्र खराब रखते हैं या अच्छा रखते हैं, या जैसा भी रखते हैं वैसे ही उन्हें फल प्राप्त होता जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर कई प्रकार के दोष भी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, जैसे पितृदोष, जैसे ग्रह दोष, मातृ दोष, ईश्वरीय दोष, वास्तु दोष वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक कमाल की बात बताने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए कि आपको कोई भी दोष कभी भी परेशान कर ही नहीं सकता है यदि आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपका ऑरा बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल ही क्लीन है, प्योर है, शुद्ध है। तो आप जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, सभी से प्रेम करिए, जानवरों से भी बहुत प्रेम करिए। आप देखेंगे कि आपका ऊर्जा क्षेत्र प्योर होता जाएगा। जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा वैसे ईश्वर का वास आपके अंदर होता जाएगा। ईश्वर आपके और आप ईश्वर के होते जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करिएगा, और दोस्तों जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वे प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए, हे अंजनी पुत्र आप हमारे सभी कष्टों को दूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।